हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपको कुछ लास्ट वीडियोस को एक बार देखना पड़ेगा ताकि आपकी ये एक्सरसाइज स्मूथली कंटिन्यू हो सके। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो कह रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे दिया गया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। तो जी मैंने क्वेश्चन लिया, अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो जी हमारे पास वो कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, तो हम ऐड कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, 2 प्लस 7 प्लस और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, 3 माइनस 2 और दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। ये मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 2 1 और ये आ गया आयोटा। तो मेरा आंसर क्या आएगा 9 प्लस आयोटा। तो जी मैंने अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, एक रियल नंबर है। बी क्या है, एक रियल नंबर है। बी यहाँ पे 1 है। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी मैंने अपने क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 उतार लिया। अब इसको चलते हैं सिंप्लीफाई करने की तरफ। 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इधर आ जाएगा आयोटा। 2 5 द 10 प्लस 2 4 द 8 आयोटा माइनस 3 7 द 21 प्लस 3 4 द 12 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 21 माइनस 12 आयोटा। अब रियल पार्ट्स इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठा कर लेंगे। 10 माइनस 21 प्लस 8 माइनस 12 और दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया। 10 माइनस 21 माइनस 11 प्लस 8 माइनस 12 माइनस 4 और ये आ जाएगा आयोटा। तो मेरे पास आंसर क्या आया माइनस 11 माइनस 4 आयोटा। तो मैंने अपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम साइंस को मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस आ जाएगा और साथ 5 आयोटा एज इट इज़। इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाया माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, ये रियल पार्ट्स हैं 3 माइनस 4 और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें। बाहर प्लस का साइन, इमेजिनरी पार्ट है माइनस 5 माइनस 9 और आयोटा कॉमन। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस -5 माइनस 9 माइनस 14 और ये आ जाएगा आयोटा -1 माइनस 14 आयोटा। तो जी मैंने अपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। तो जी ये है हमारा पार्ट नंबर 4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा हर स्टेप को, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। 2 एज इट इज़। अब आयोटा की पावर है स्केयर और हमें पता है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। प्लस 6 आयोटा की पावर है 3। मैंने आपको बोला कि जब भी ऑड पावर आएगी तो आपने इसको ब्रेक करना है इवन पावर पे।
तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, इस तरह आप इस पे आते हैं, प्लस 3 आयोटा की पावर 16, और ये एक इवन पावर है तो हम इसको डायरेक्ट एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो यहाँ पे मैं आयोटा की पावर्स लिख लेती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस ये 6 एज इट इज़। आयोटा की पावर है 90, मीन्स के ओड पावर है और इसको हम ब्रेक करेंगे इवन पावर पे। आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा। अब आते हैं इस पे, प्लस 4, अब पावर है 25 जो कि एक ऑड नंबर है, तो हम लोग इस पावर को भी ब्रेक करेंगे, इवन पावर है तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा। अब हम चलते थोड़ा सा आगे, ले जी ये बन गया 2 इंटू -1 -2 प्लस 6 आयोटा की पावर स्केयर -1 और ये आयोटा एज इट इज़, प्लस 3 आयोटा की पावर 2 अंदर रहेगी, बाकी सारी पावर्स बाहर, और बाकी कितनी पावर बची है 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 -6, अब है आयोटा की पावर 18 तो हम इसको भी एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 था, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आयोटा एज इट इज़। अब ये वाली वैल्यू बची, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी पावर थी 24 तो 24 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 आयोटा की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आयोटा की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे मेरे पास है आयोटा इंटू आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम इन्हें, ये -2 एज इट इज़, प्लस माइनस -6 आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, बाहर वाली पावर्स को सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, -6 आयोटा की पावर 2 अंदर आ जाएगी, बाकी पावर्स बाहर, 3 इंटू 3, और ये 7 वाला आयोटा एज इट इज़, प्लस अब इस पे आते हैं, इसमें भी 4 आयोटा की 2 पावर अंदर, बाकी पावर्स बाहर, तो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये वाला आयोटा एज इट इज़। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -2 -6 आयोटा प्लस 3, अब इवन पावर है, 8 क्या है एक इवन नंबर, चूँकि ये पावर में तो ये इवन पावर हुई। अब इवन पावर क्या करती है, नेगेटिवनेस को रिमूव कर देती है, तो ये -1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, -6 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, बाहर पावर्स हैं 3 3 द 9 इंटू आयोटा, प्लस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, बाहर पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया, 2 इंटू 2 4, 4 3 द 12 इंटू ये वाला आयोटा। आगे चलते हैं, -2 -6 आयोटा एज इट इज़, प्लस 3 एज इट इज़। अब इस पे आते हैं -6, अब मेरे पास 9 क्या है, एक ओड पावर है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड हो तो वो नेगेटिवनेस को कंटिन्यू रखता है, तो ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू आयोटा, प्लस 4, अब 12 क्या है एक इवन नंबर, तो -1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में इंटू आयोटा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो ये दो सेम नंबर्स ऑपोजिट साइंस में हैं, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब ये बना -2 + 3, दो रियल नंबर्स आ गए एक साथ, एक बचा इमेजिनरी नंबर, तो ये बन जाएगा 1 + 4 आयोटा। तो मैंने अपने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो जी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज
2.6 का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 राइट कर लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम अगेन वही काम करेंगे, पहले वाले की पहली वैल्यू एज इट इज़, दूसरे वाला पूरा का पूरा, फिर जो साइन यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये दूसरी वैल्यू भी एज इट इज़, और ये सेकंड वाला पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -7 इंटू -3 प्लस -7 इंटू 2 आयोटा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 3 दा 21 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 21 प्लस 7 2 दा 14 माइनस का साइन है तो -14 आयोटा, प्लस 3 3 दा 9 माइनस का साइन है तो -9 आयोटा, प्लस 3 2 दा 6 आयोटा का स्क्वायर, 21 प्लस माइनस -14 आयोटा प्लस -9 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 21 -14 आयोटा -9 आयोटा, और ये प्लस माइनस -6। रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, -14 आयोटा -9 आयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 प्लस -23 आयोटा। जी सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस -23 आयोटा। तो जी मैंने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, और ना सिर्फ सिंप्लीफाई किया बल्कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी किया। अगर आप यहाँ तक कर लें तो वो भी ठीक है, ये भी कर लेंगे तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ले जी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू अपेयर हो रही है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा इन वैल्यूज़ को कर लेते हैं। 2 एज इट इज़ माइनस, अब 4 है, अगर आप 4 का एलसीएम लें, 2 2 द 4 2 1 द 2, तो इस 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, साथ है माइनस का साइन और ये है स्क्वायर रूट। इसी तरह मैं यहाँ पे भी सेम काम करूँगी, स्क्वायर रूट माइनस का साइन 2 इंटू 2। अब 2 एज इट इज़ माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 टाइम्स है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। इसी तरह मैं यहाँ पे भी यही काम करूँगी, यहाँ पे इक्वल का साइन भी आएंगे। 2 माइनस, अब आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू -1, दो वैल्यूज़ हैं। इसी तरह 3 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू -1 आ गया। ले जी मैंने इसको ऐसे लिखा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसको -1 अलग कर लिया, इसका भी माइनस का साइन मल्टीप्लाई और तो इसको -1 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि हमारे पास ए और बी जो है स्क्वायर रूट में है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2 माइनस, अब इनकी स्क्वायर रूट की पावर्स को सेपरेट कर लिया तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट -1। इसी तरह इस पर भी जब सेपरेट किया 3 माइनस इस पर सेपरेट इंटू -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल -2, और हमें पता है कि आयोटा की क्या वैल्यू होती है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, तो मैं यहाँ पे आयोटा लिख सकती हूँ। इसी तरह 3 माइनस ये दोनों कैंसिल, 2 आया, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई आयोटा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब डिस्कस किया था उस वीडियो में हमने देखा था इस आयोटा की वैल्यू को कि ये कहाँ से आई है।
फिलहाल के लिए आप इतना याद रख रहे हैं कि आयोटा की ये वैल्यू होती है। अब इसको हमने जस्ट जैसे हम पीछे करते हैं वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। 2 ये वाली पूरी वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, जो साइन यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू एज इट इज़, और ये वाली पूरी वैल्यू। इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 3 द 6 माइनस 2 द 4 आयोटा माइनस 2 3 द 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 द 4 आयोटा 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 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस 10 आयोटा माइनस 4, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको इकट्ठा किया तो मेरे पास आंसर आएगा 2 माइनस 10 आयोटा। तो मैंने अपने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 राइट कर लिया। अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका होल स्क्वायर है। तो जैसे हम लोग करते होते हैं सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस के लिए था, अब चूँकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमें नेगेटिव के लिए फॉर्मूला चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। यह आ जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस का साइन, दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 और दोनों का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 आयोटा। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज इनका ब्लॉक में लिखे हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, आ जाएगा 5 प्लस, जब स्क्वायर इन पे अप्लाई हुआ तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन था 2, और ये जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हुई तो ये बचेगा इंटू 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये मेरे पास आ जाएगा 5 एज इट इज़ प्लस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस 2 3 द 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, 5 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब ये रियल पार्ट है मेरे पास, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 5 माइनस 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। 5 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, और मैंने अपने इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर लिया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी मैंने पार्ट 4 लिख लिया है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो पहले हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई, इस पर तो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इस पर उसने कॉन्जुगेट लगाया हुआ तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। रियल पार्ट एज इट इज़, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज आ जाएगा +2 आयोटा। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस का साइन, वैल्यू एज इट इज़ 3 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। इन स्केलर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 3 द 6 प्लस 2 द 4 आयोटा माइनस 3 3 द 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 2 द 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर, 6 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा। रियल पार्ट इकट्ठा कर लूँगी, इमेजिनरी पार्ट अलग आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा। तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया अपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।